क्या आपने कभी सोचा है दुनिया की आबादी में यहूदी सिर्फ 0.2% हैं, लेकिन दुनिया के 30% से ज्यादा अरबपति यहूदी हैं। नोबेल प्राइज से लेकर वॉल स्ट्रीट तक, हॉलीवुड से लेकर सिलिकॉन वैली तक, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी, हर जगह यहूदी लोग टॉप पर क्यों हैं? फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, गूगल के सर्जियो ब्रायन, स्टारबक्स के हॉवर्ड शोल्ट्ज और दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट के मेंटोर बेंजामिन ग्राहम, ये सभी यहूदी हैं। और यही नहीं, अमेरिका की 50% से ज्यादा वेंचर कैपिटल फंडिंग यहूदी लोगों के हाथों में है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई संयोग है या फिर इनके सोचने का तरीका ही बाकी दुनिया से अलग है? क्या है इनकी परवरिश का राज? कौन से सिद्धांत हैं जो इनकी आर्थिक सफलता की नींव रखते हैं? और सबसे जरूरी, हम भारतीय उनसे क्या सीख सकते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे यहूदी परिवारों की बिजनेस परवरिश, उनकी पैसों को लेकर सोच और वो बिजनेस प्रिंसिपल्स जो उनकी रगों में दौड़ते हैं, जिससे वो पैसों को सिर्फ कमाते नहीं बल्कि कंट्रोल करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में आर्थिक क्रांति लाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो सच में तुम्हारी सोच को बदल सकती है। तो आइए आज के पहले सीक्रेट से शुरू करते हैं। सीक्रेट 1, यहूदियों का गरीबी के बारे में दृष्टिकोण। आपने सुना होगा, जितना ज्यादा त्याग करो उतने ज्यादा पवित्र बनोगे, या फिर गरीबी में ही भक्ति बसती है। लेकिन यहूदी सोच इससे बिल्कुल अलग है। यहूदी कहते हैं कि गरीबी कोई भलाई नहीं है, बल्कि एक समस्या है जिसे हल करना चाहिए। यहूदी मानते हैं गरीबी कोई आदर्श या पूजा की चीज नहीं है, बल्कि एक चुनौती है और इसे दूर करना जिम्मेदारी है। क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आप अपने परिवार को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, आप धर्म, समाज या गरीबों की मदद नहीं कर पाते, और सबसे जरूरी, आप अपनी आजादी खो देते हैं। यहूदी धर्म ग्रंथ तैलमुड में एक लाइन है, जहां गरीबी आती है वहां ज्ञान का दरवाजा बंद हो जाता है। यानी धन की कमी आपकी सोच, शिक्षा और आत्मा तीनों को बाधित कर देती है। इसलिए यहूदी समुदाय में पैसा कमाना सिर्फ इच्छा नहीं, एक जिम्मेदारी माना जाता है। भारत में कई लोग गरीबी को आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, लेकिन क्या गरीबी में रहकर आप स्कूल खोल सकते हैं, कोई धार्मिक संस्थान चला सकते हैं, किसी का इलाज करा सकते हैं? नहीं। इसलिए अगर आप भी समाज की सेवा करना चाहते हैं तो पहले खुद को सक्षम बनाइए। यही सोच यहूदी लोग अपने बच्चों में बचपन से भरते हैं। एक छोटी लेकिन गहरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। गरीबी में कोई पवित्रता नहीं, लेकिन अमीरी को पवित्र तरीके से कमाना यही असली पुण्य है। और ये सोच ही यहूदी लोगों को अमीर बनाती है और उन्हें गिल्ट के बजाय पर्पस के साथ पैसा कमाने की ताकत देती है। और अगर हम ये सोच अपनाएं तो हम भी एक बेहतर इंसान, एक बेहतर समाज और एक मजबूत देश बना सकते हैं। अब आइए यहूदियों के अगले रहस्य के बारे में जानते हैं। सीक्रेट नंबर 2, यहूदी जानते हैं दुनिया की मार्केट को किस तरह ऑन करते हैं। लगभग आज से 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य ने यहूदियों को उनके देश जूडिया से बाहर निकाल दिया। उन्हें डायस्पोरा में फैला दिया गया, यानी पूरी दुनिया में बिखेर दिया गया। ना घर, ना राज्य, ना संपत्ति, ना पहचान। उस समय यूरोप, अफ्रीका और अरब देशों में यहूदी लोग सिर्फ एक चीज के भरोसे जिंदा रहे, और वो था व्यापार। जमीन नहीं तो व्यापार सही। उन्हें जमीन खरीदने की अनुमति नहीं थी। एग्रीकल्चर, मिलिट्री या गवर्नमेंट सर्विस से उन्हें बाहर कर दिया गया था। वो सिर्फ एक ही काम कर सकते थे, ट्रेडिंग, लैंडिंग और कॉमर्स। पर यही मजबूरी बन गई उनके सबसे बड़ी ताकत। उन्होंने सीखा पैसे की गति को समझना, खरीद फरोख्त की कला, आर्बिट्राज का गेम, एक जगह से खरीदना दूसरी जगह महंगा बेचना, रिस्क को कैलकुलेट करना, और ट्रस्ट, क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया। जब दुनिया अभी ग्लोबल बनना शुरू भी नहीं हुई थी, यहूदी व्यापारी इंटरनेशनल नेटवर्क्स बना चुके थे। उनके पास फैमिली बेस्ड बिजनेस नेटवर्क था। जैसे एक भाई वेनिस में बैठा था, दूसरा सियारो में, तीसरा पेरिस में, और सब एक ही सिस्टम में काम कर रहे थे। यानी आपस में भरोसा, डेटा और बिजनेस का गठजोड़, बिना किसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के। यहूदी व्यापार में किस कदर आगे हैं, ये कुछ उदाहरण आपकी आंखें खोल देंगे। पहला है रोथशाइल्ड फैमिली, 18वीं सदी में यूरोप की लगभग हर सरकार को फाइनेंस करने वाले बैंकर। दूसरा है हेलेना रूबिनस्टाइन, एक पोलिश जूइश महिला जिसने दुनिया का पहला ग्लोबल ब्यूटी एम्पायर खड़ा किया। तीसरा है जूइश डायमंड ट्रेडर्स, आज भी एंटवर्प, बेल्जियम में डायमंड ट्रेड के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। चौथा लेहमन ब्रदर्स, अमेरिका का एक समय का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक। लास्टली वॉरबर्ग्स, गोल्डमैन सैक्स, ये नाम वॉल स्ट्रीट की नींव है। यहूदियों ने एक चीज को समझ लिया था कि स्किल्स और नेटवर्क को कोई छीन नहीं सकता।
वो हर देश में नई भाषा सीखते, नया कल्चर अपनाते और वहां की जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट, सर्विस या पैसा फ्लो करना सीखते। हमारे देश में पीढ़ियों तक व्यापार को सेकंड क्लास काम माना गया, लेकिन यहूदी सोच कहती है जिसके पास मार्केट नॉलेज है वो राजा है, चाहे वो कहीं भी हो। दोस्तों, यहूदियों की ये बात हमेशा याद रखो कि अगर जिंदगी तुम्हें कुछ ना दे तो शिकायत मत करो, अपना सिस्टम बना लो और पूरे बाजार को जीत लो। अब एक और मौलिक विचार पर आते हैं जिसे यहूदी समुदाय शुरू से समझता है, और वो है सीक्रेट नंबर 3, समझदारी से की गई बचत। और यहीं पर एक ऐसी सच्चाई है जो आपको चौंका देगी। देखिए, ये मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कमाए हुए पैसों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि अमीर लोग अंधाधुंध पैसा उड़ाते हैं। ये सोच एकदम गलत है। सच्चाई तो इसके एकदम उलट है। क्या आप यकीन करेंगे, वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। कल्पना कीजिए, वो दुनिया के किसी भी महल में रह सकते थे, लेकिन वो पैसों की असली कीमत समझते हैं। समझदारी से खर्च करने का मतलब कंजूस होना नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए। समझदारी से खर्च करने का मतलब है हर एक पैसे को उस जगह लगाना जहां उसके लिए वो और पैसा बना सके। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने किसी चीज को सिर्फ इसलिए खरीद लिया क्योंकि आपका मन कर रहा था और बाद में आपको पछतावा हुआ? अब कल्पना कीजिए कि अगर वही पैसा किसी ऐसी संपत्ति में निवेश किया जाता जो आपको हर महीने कुछ कमा के देता, तो आज आपकी जिंदगी कैसी होती? यही वो छोटा सा फर्क है जो एक आदमी को अमीर बनाता है और दूसरे को हमेशा कर्ज में डुबाए रखता है। यहूदी समुदाय के लोग बचपन से सीखते हैं, हर कमाई में से कुछ हिस्सा खुद के लिए नहीं, भविष्य के लिए निकालो। खर्च करने से पहले बचाओ, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सिर्फ पैसे बचाना नहीं, उसे प्लान के साथ पार करना सीखो। सिर्फ सस्ती चीजें खरीदना बचत नहीं है, ना ही हर ऑफर और सेल पकड़ लेना समझदारी है। असल समझदारी होती है कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं, ये समझना। हर महीने का बजट बनाना, खर्चों को टालना नहीं, चालाकी से मैनेज करना, और हर सेव की गई राशि को ऐसे ट्रीट करना जैसे वो आपकी कमाई है। यहूदी मानते हैं वेल्थ इज नॉट हाउ मच मनी यू अर्न, इट्स हाउ मच यू कीप एंड ग्रो। यानी कमाने से बड़ा खेल है बचाना और बढ़ाना। भारत में बहुत लोग सोचते हैं सेविंग का क्या फायदा, जिंदगी तो एक बार मिलती है। लेकिन यहूदी सोच कहती है जिंदगी एक बार मिलती है तो क्यों ना इसे आर्थिक आजादी के साथ जिया जाए। अच्छा, क्या आप जानते हैं आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? ये और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक आय स्रोत पर निर्भर रहना है। ये वैसे ही है जैसे कमजोर कीचड़ के ड्यून पर एक खूबसूरत महल बनाने की कोशिश करना। आज नहीं तो कल उसे ढहना ही है। आपके पास एक बहुत अच्छी सैलरी वाली नौकरी हो सकती है, लेकिन क्या होगा अगर कल कंपनी को अपना खर्च कम करना पड़े या कोई ऐसी अनहोनी हो जाए जिससे आपकी पूरी वित्तीय स्थिति ही डगमगा जाए? यहूदी इस खतरे को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और इसलिए वो हमेशा अपने आय के स्रोत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और यही है उनका चौथा सीक्रेट कि वो एक आय स्रोत पर कभी निर्भर नहीं होते। अब एक पल के लिए मेरे साथ सोचिए, आज आपके पास पैसा कमाने के कितने रास्ते हैं? अगर जवाब सिर्फ एक है तो मेरे दोस्त, आप बहुत बड़े जोखिम में जी रहे हो। सिर्फ एक नौकरी, एक दुकान या एक स्किल पर निर्भर रहना ऐसा है मानो जैसे एक पैर पर खड़ा इंसान जो कभी भी गिर सकता है। एक स्टडी के अनुसार सेल्फ मेड मिलियनियर्स के पास औसतन 7 इनकम स्ट्रीम्स होते हैं। ज्यूइश वेल्थ फैमिलीज जैसे रोथशाइल्ड्स और वारवर्क्स, इन्होंने बैंकिंग, वाइन, आर्ट, रियल एस्टेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स तक में आय स्रोत बनाए हैं। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है एक नौकरी काफी है, रिस्क मत लो। लेकिन आज के जमाने में सिर्फ एक कमाई के भरोसे रहना आर्थिक आत्महत्या जैसा है। अगर नौकरी चली गई, अगर दुकान बंद हो गई, अगर हेल्थ ने साथ छोड़ दिया, तो क्या आपके पास कोई प्लान बी है? एक ही इनकम स्ट्रीम से सिर्फ सर्वाइवल होता है। अमीरी के लिए मल्टीपल पाइपलाइंस बनानी पड़ती हैं और यहूदी यही करते हैं। वो सिर्फ नौकरी की आय पर निर्भर नहीं रहते, इसके अलावा भी अन्य आय स्रोतों का निर्माण करते हैं। 100 बातों की एक बात, अगर आप नौकरी करते हैं तो इवनिंग में फ्रीलांस कीजिए, वीकेंड में डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाइए या 500 रुपए की SIP से शुरू कीजिए। अगर आप व्यापारी हैं तो ऑनलाइन कोर्स या यूट्यूब से जुड़िए, एफिलिएट मार्केटिंग समझिए या अपनी स्किल को डिजिटल बनाइए। मतलब कोई ना कोई पैसा कमाने वाली मशीन अपने लिए जरूर बनाइए। लेकिन आय बढ़ाने के अलावा एक और रहस्य है जो कुछ ही लोग समझते हैं, जिनमें यहूदी भी शामिल है, और वो ये है कि पैसा हमेशा रिश्तों के जरिए बहता है। सुनकर अटपटा लगा क्या? ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप किसे जानते हैं। रिश्ते आपके लिए नए अवसर, नए निवेश और नई समझदारियों के दरवाजे खोलते हैं।
सोचिए, आपके पास एक कमाल की स्किल है, आप मेहनती भी हैं, ईमानदार भी हैं, टैलेंटेड भी, लेकिन फिर भी पैसे की किल्लत है। दूसरी तरफ कुछ लोग आपसे कम टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके पास पैसे, मौके और रिसोर्सेज की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा टैलेंट से नहीं, पैसा रिश्तों के जरिए बहता है। यहूदी लोग अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं, योर ट्रू नेटवर्थ इज योर नेटवर्क। सिर्फ पढ़ाई मत करो, रिश्ते बनाओ, भरोसा कमाओ और नेटवर्क बनाओ। अमेरिका में सिर्फ 2% लोग ज्यूइश हैं, लेकिन हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज में उनकी उपस्थिति डिस्प्रोपोर्शनेट है। क्यों? क्योंकि एक ज्यूइश स्टूडेंट दूसरे को गाइड करता है, रेफर करता है और सपोर्ट करता है। यही नेटवर्क बाद में बदलता है को फाउंडर्स में, इन्वेस्टर्स में और ग्लोबल बिजनेस डील्स में। एक छोटी लेकिन गहरी बात बताने जा रहा हूँ, याद रखना, स्किल आपको काम दिलाएगा, लेकिन रिलेशनशिप आपको ग्रोथ दिलाएगी। इसलिए रिश्ते मजबूत करने पर फोकस करिए। हर हफ्ते एक नया कनेक्शन बनाइए, सोशल मीडिया पर अपनी स्किल को खुलकर दिखाइए, अर्निंग से पहले ट्रस्ट कमाइए और याद रखिए, रिश्ते टूटे तो बिजनेस भी टूटेगा। दोस्तों, अगर आप अभी तक भी इस वीडियो में बने हुए हैं तो ये बात पक्की है कि आपका और हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। दोस्तों, आप इस रिश्ते को और भी गहरा बना सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके।